नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। क्या ज्ञानेश कुमार को भारी पड़ रहा है SIR कराना? क्या चुनाव आयोग के अपने ही अधिकारी और कर्मचारी ज्ञानेश कुमार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं? क्या ममता बनर्जी के आगे आखिरकार ज्ञानेश कुमार को झुकना ही पड़ा? दरअसल पिछले कई दिनों से पश्चिम बंगाल में हो रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR को लेकर ऐसा बवाल मचा हुआ है कि पूरा चुनाव आयोग हिल गया है। ज्ञानेश कुमार जिस बेरहमी से अपने ही BLOs पर दबाव डाल रहे हैं, उसने उन BLOs को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने पर मजबूर कर दिया है। BLO की लगातार हो रही मौतों के बाद तो ज्ञानेश कुमार और भी ज्यादा बुरी तरह दबाव में आ गए हैं। इधर ममता बनर्जी ज्ञानेश कुमार पर लगातार हमले पर हमले कर रही हैं और इसका नतीजा ये हुआ कि अब चुनाव आयोग ममता बनर्जी के सामने सरेंडर कर चुका है और उनकी बात मान भी ली है। जी हाँ, जो बिहार में SIR के दौरान नहीं हुआ था वो अब पश्चिम बंगाल में हो रहा है। कैसे BLO के प्रदर्शन से चुनाव आयोग की नींदें उड़ गई हैं और कैसे ज्ञानेश कुमार ने ममता बनर्जी के आगे घुटने टेक दिए हैं, सब कुछ बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। लेकिन रिपोर्ट में आगे बढ़ने से पहले आप इन खबरों को देखिए जो साफ साफ बता रही हैं कि देश के हर कोने से BLO की मौत, आत्महत्या, हार्ट अटैक की खबरें आ रही हैं और कारण हर जगह एक ही लिखा जा रहा है। SIR का दबाव, SIR का टारगेट, SIR की धमकी और SIR का असंभव वर्कलोड। ये बताता है कि अब ये सिर्फ संयोग नहीं रहा बल्कि ये एक खतरनाक पैटर्न बन चुका है, एक क्रूर और निर्दयी सिस्टम बन चुका है जो BLOs की जान ले रहा है। पश्चिम बंगाल से लेकर गुजरात तक एक ही चीख सुनाई दे रही है कि BLOs को SIR का दबाव मार रहा है और पश्चिम बंगाल में एक महिला BLO ने तो SIR के बोझ तले दम तोड़ दिया। बंगाल में भी कई BLOs ने SIR के बोझ तले दम तोड़ दिया। एक परिवार जो चीख चीख कर बता रहा है कि SIR के काम ने उनकी बहू बेटी की जान ले ली। वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में BLO की मौत हुई। घर वालों का साफ आरोप है कि SIR की वर्किंग और तनाव ने उसे खत्म कर दिया। राजस्थान में एक BLO ट्रेन के आगे कूद गया, दूसरे को हार्ट अटैक आया। 2 दिन पहले ही नोटिस मिला था। रिश्तेदार चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि काम का दबाव, जान निकल रहा है। मध्य प्रदेश में एक BLO स्कूल भवन में फंदे पर लटका मिला। दूसरे की मौत पर परिवार का सीधा आरोप है कि SIR का टारगेट मार रहा है। केरल में SIR के तनाव में BLO ने सुसाइड कर लिया। सहकर्मियों ने काम करने से ही इनकार कर दिया। वहीं तमिलनाडु में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने SIR के दबाव में आत्महत्या की कोशिश की। एक BLO ने वर्कलोड के कारण जान दे दी। गुजरात में एक BLO ने SIR के बोझ में सुसाइड कर लिया, दूसरे की हार्ट अटैक से मौत हो गई। परिवार का वही पुराना आरोप, काम का बढ़ता तनाव। इतनी मौतें, इतना दर्द फैला है और चुनाव आयोग ने साध रखी है चुप्पी। चुनाव आयोग हर महीने BLO से हजारों हजार घरों में फॉर्म भरवाता है, लेकिन जब BLO मर जाता है तो एक शोक संदेश तक जारी करना जरूरी नहीं समझता। मोदी सरकार और चुनाव आयोग दोनों मिलकर दोषी हैं, क्योंकि असंभव टारगेट तो मोदी सरकार तय करती है और पूरे दिन रात BLO को दौड़ाने के आदेश ज्ञानेश कुमार का चुनाव आयोग देता है। ये मौतें आत्महत्याएं नहीं है, ये सिस्टम द्वारा की गई सुनियोजित हत्याएं हैं। जब पूरे देश में हर राज्य, हर अखबार, हर परिवार एक ही कारण बता रहा है तो अब सवाल ये नहीं है कि BLO क्यों मर रहे हैं, सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार अब तक सो क्यों रहे हैं, क्यों इन लाशों पर भी अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। इन्हीं सब वजहों से पश्चिम बंगाल में BLOs का संगठन पिछले दिनों सड़कों पर उतर आया और तगड़ा प्रदर्शन किया। BLO काम के अत्यधिक दबाव और SIR के बढ़ते दबाव से तनाव में आ गए हैं और BLO की हो रही मौतों पर उन्होंने खुली बगावत कर दी है। प्रदर्शन के दौरान CEO कार्यालय में घुसने का प्रयास किया गया। BLO ने पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई तक कर दी। शाम को नाटकीय घटनाक्रम तब शुरू हुआ जब 10 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें 4 BLO और 6 शिक्षक या राज्य सरकार के कर्मचारी थे, अपनी शिकायतें दर्ज कराने CEO मनोज अग्रवाल के कार्यालय में घुस गए। CEO की गैर मौजूदगी में उनके अधीनस्थ ने ज्ञापन स्वीकार किया, लेकिन जब प्रतिनिधिमंडल बाहर जा रहा था तो एक सदस्य ने बताया कि रैली में आने की वजह से उसे धमकी भरा संदेश मिला। बस फिर क्या था, पूरा समूह अंदर ही धरने पर बैठ गया। हंगामे के बीच कोलकाता पुलिस और CEO कार्यालय के सुरक्षा कर्मी प्रदर्शनकारियों को उठा उठाकर बाहर फेंकने लगे। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर CEO दफ्तर में घुसने की कोशिश की थी। BLO निर्वाचन आयोग के खिलाफ नारे लगा रहे थे और खुलेआम आरोप लगा रहे थे कि चुनाव आयोग ने SIR के दौरान थोपी गई अत्यधिक और अमानवीय कार्य दबाव की उनकी शिकायतों पर कोई जवाब तक नहीं दिया, इसीलिए उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा।
आपको बता दें कि अभी तक जितनी भी बीएलओज की मौत हुई है उनमें सबसे ज्यादा मामले पश्चिम बंगाल के ही हैं और इसका सीधा कारण ये भी है कि मोदी शाह किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल की सत्ता हथियाना चाहते हैं, इसीलिए वहीं सबसे ज्यादा बीएलओज पर क्रूर दबाव डाला जा रहा है और यही वजह है कि वहीं सबसे ज्यादा आंदोलन भी खड़े हो रहे हैं। अब एक तरफ जहां बीएलओ ने चुनाव आयोग के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया है, वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी ने भी राज्य में हो रहे एसआईआर को लेकर ज्ञानेश कुमार पर सीधा हमला बोला है। ममता बनर्जी सड़कों पर उतरकर चुनाव आयोग को खुली चुनौती दे रही हैं। बोनगांव में एंटी एसआईआर रैली में ममता ने साफ कहा कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा, ये बीजेपी आयोग बन चुका है। उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर बंगाल में उन्हें चुनौती दी गई तो वो पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला देंगी। पिछले एक सप्ताह में ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लगातार 2 चिट्ठियां लिखी थी। आखिरी चिट्ठी सोमवार को भेजी गई थी और इससे ठीक एक दिन बाद चुनाव आयोग ने ममता की तृणमूल कांग्रेस को चिट्ठी लिखकर उनके प्रतिनिधिमंडल से मिलने का समय दे दिया। जी हाँ, जिन 10 टीएमसी सांसदों ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी, अब चुनाव आयोग ने उन्हें 28 नवंबर को मिलने का समय दे दिया है। बताया जा रहा है कि तृणमूल नेता डेरेक ओब्रायन ने आयोग से मिलने का समय मांगा था और आयोग की ये चिट्ठी उसी का जवाब है। ये पहली बार हो रहा है जब चुनाव आयोग ने विपक्षी दल के सांसदों से बैठकर एसआईआर को लेकर उनके सारे सवालों के जवाब देने के लिए हामी भर दी है। जो बिहार में नहीं हो सका वो ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में करके दिखा दिया। ममता ने बाकी सारे विपक्षी नेताओं को भी बता दिया कि ज्ञानेश कुमार को भी झुकाया जा सकता है, बस झुकाने वाले में दम होना चाहिए। वहीं बंगाल में हो रहे एसआईआर पर कांग्रेस नेता उदित राज ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, एसआईआर हर जगह अनवेलकम है। उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट्स आई हुई हैं, जहां सरकार है वहां लोग डरे हुए हैं, आत्महत्या कर रहे हैं और इतना ज़्यादा लोडेड है। और दूसरी बात है कि इनके पास वोटर लिस्ट पहले से तैयार है बीजेपी के पास, और इन्हीं के बीएलए जा रहे हैं। और बीएलओ इनका तो जाना ही है, क्योंकि सरकारें ज़्यादातर इनकी है। कितना वोट काटना है और कितना बचाना है पहले से तय है। ये एसआईआर विपक्ष का वोट काटने के लिए है और फर्जी वोट जोड़ने के लिए है। और बंगाल में भी कर रहे हैं। बंगाल में चूंकि बीजेपी की सरकार नहीं है तो किस हद तक कर पाएंगे यह कहना मुश्किल है, लेकिन जहां बीजेपी की सरकार है वहां विपक्ष का वोट काट देंगे, अपना वोट बढ़ा देंगे और फर्जी वोट भी ऐड कर देंगे। तो अब देखिए, एक बात तो साफ है कि मोदी और उनका चुनाव आयोग एसआईआर को खुलेआम वोट चोरी के हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। बंगाल में लाखों वोटरों के नाम काटकर 2026 में वोट चोरी की पूरी साजिश चल रही है और इसके लिए सैकड़ों बीएलओज की लाशें बिछाई जा रही हैं। ज्ञानेश कुमार नरेंद्र मोदी के लिए अपनी वफादारी साबित करने के चक्कर में आम लोगों की जान से खेल रहे हैं। लोकतंत्र के ये तथाकथित रखवाले अब लोगों की जान के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। एक तरफ लाशों का ढेर लग रहा है, दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार और मोदी सरकार कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। लेकिन इस बार उनका पाला ममता दीदी से पड़ गया है। ममता किसी से डरने वाली नहीं है। वो जिस तरीके से चुनाव आयोग और सरकार से लड़ रही हैं और चुनाव आयोग को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर रही हैं, वो बाकी के विपक्षी नेताओं के लिए एक उदाहरण बन गया है। अब 28 नवंबर को होने वाली मीटिंग के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।